हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 7। इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन क आद्य शिव, ऑप्शन ख आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन ग आद्य विष्णु और ऑप्शन घ आद्य इंद्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में देवता के समतुल्य आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 122, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख खुदाई, ऑप्शन बी पकी मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुरातात्विक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक। क्वेश्चन नंबर 123, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए लिपि नगर, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नगर नियोजन, ऑप्शन डी मृद भांड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। क्वेश्चन नंबर 124, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जॉर्ज ए डेल्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम थे जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। क्वेश्चन नंबर 125, सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए पिलियून, ऑप्शन बी मेलुहा, ऑप्शन सी फैलका, ऑप्शन डी मेगन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मेलुहा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी के एन दीक्षित, ऑप्शन सी एम एस वत्स, ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। ये वी ए स्मिथ जो हैं ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 127, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन सी यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ऑप्शन डी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ये सही नहीं है, बाकी ये तीन सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चौहूदड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सोहगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोहगौरा। सोहगौरा ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी चौहदड़ो भी है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है। क्वेश्चन नंबर 129, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित
में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 131, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के मोहनजोदड़ो जो एक प्रमुख स्थल है उसके समीप था। क्वेश्चन नंबर 132, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 133, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा जिस राज्य में है वह गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 134, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगा भी संबंधित है, रोपड़ भी संबंधित है, लोथल भी संबंधित है, लेकिन पाटलिपुत्र जो बिहार में स्थित है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, ऑप्शन सी फारस सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र सभ्यता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 137, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। क्वेश्चन नंबर 138, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? ऑप्शन ए वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, ऑप्शन बी वहाँ पुस्तकें रखी जाती थीं, ऑप्शन सी वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, ऑप्शन डी वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। हड़प्पा स्थल में गढ़ जगह वहाँ किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वहाँ हो जाएगा वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। क्वेश्चन नंबर 139,
हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल में बृहत स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 140, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूरब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर। सभा भवन का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में स्थित था। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने पार्ट 7 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 8 8वां भाग और लास्ट भाग हम कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहने के लिए थैंक यू।